क्लास 9 और पेपर है 10 तारीख को आपका मंडे के दिन। तो उसके लिए हम कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आए हैं एकदम जो सार की बातें, जैसे 3 घंटे की मूवी होती है, आपने नहीं देखे हैं और आपके फ्रेंड ने देख के आया और आप उससे पूछते हैं तो वो 3 घंटे में थोड़ी बताता है, वो एक आपको शॉर्ट में 5-10 मिनट में बता देता है, तो आपकी पूरी मूवी आपको समझ में आ जाती है। तो वैसे ही 9th क्लास में आपने को नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम उसको समराइज करके आपके सामने जो सार की बातें जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं उन बातों को बताएंगे, क्योंकि पेपर का नेचर कैसा है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। छोटे क्वेश्चनों में आपसे कोई बहुत बड़ी बात या बहुत ज़्यादा बात नहीं पूछेंगे, एकदम सरल सरल छोटी छोटी बातें पूछेंगे। तो हम एक क्विक रिवीजन टाइप का करके जाते हैं पेपर के पहले। इस वीडियो से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपसे सीधे बन जाएंगे डायरेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाले हो, चाहे कुछ भी हो, आपसे डायरेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सारे आपके कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और इसके बाद इनके हो जाने के बाद थोड़ी सी और जो बातें हैं वो लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले एफसीसा, देखो स्टार्ट ही यहीं से होता है ये मैथ्स, इसमें ये आपको इस टाइप से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से पूछेंगे कि बताओ एफसीसा क्या होती है। तो आप जो फर्स्ट वाला होता है वो एफसीसा होती है, जो लास्ट वाला होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो जिसका सिर्फ एफसीसा पूछे तो आपको 4 लिखना है, ऑर्डिनेट पूछे तो आपको इसका 5 लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी गलत -5 लिख, तो दोनों लिख के आएंगे तो भी गलत, सर दोनों लिख दिए हमने तो नहीं, एक लिख के आना। सिर्फ एफसीसा क्या है इसका 4, ऑर्डिनेट क्या है -5। यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे ये पूछेंगे बताओ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और 0, ठीक है। ये इससे एक बहुत जरूरी बात, तो आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ये एक्स की होती है और ये जो बाद वाली वैल्यू होती है वो वाई की होती है, उसी को दूसरे टर्म में एफसीसा कहते हैं और ऑर्डिनेट कहते हैं। चीज तो आपसे क्लियर हो गई। अब हम बात चलते हैं, यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक लिखा है, तो आप सीधे ये पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। लीनियर की होती है 1, क्वाड्रेटिक की कितनी होती है 2 और क्यूबिक की कितनी होती है 3। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो पॉलिनोमियल होता है वो किस टाइप का होता है ये बताओ मेरे को। पॉलिनोमियल जो होता है वो पॉलिनोमियल नहीं, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, तो ये वो इस टाइप की होती है, ax + by + c। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे पूछे पॉलिनोमियल की नहीं, इसकी 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की, तो ये उसका है 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन की क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c, जहां a, b और c एक कांस्टेंट नंबर होते हैं। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उस बात को आप ध्यान रखना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। अब यहीं पे हम एक बात कर लेते हैं छोटी सी, इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे x² + 5, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री हम वो बताते हैं जो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 है, तो इसका आंसर डिग्री का क्या आ जाएगा 2। दूसरी बात यहां से ये पूछेंगे बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, ठीक। चलो उसके बाद हम चलते हैं अब आगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या कौन से शब्द हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म आएगी सिर्फ, ये मोनोमियल है आपका। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म आ जाए वो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म आ जाए आपकी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। जिसमें एक वर्ड है, एक टर्म है मोनोमियल, जिसमें 2 है बाइनोमियल, जिसमें 3 है ट्राइनोमियल। हाँ, मैंने स्पेशल यहाँ पे लिखा है 0 पॉलिनोमियल। इसकी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछी जाती है। 0 पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है तो वो हमें नहीं पता है, नॉट डिफाइंड, 0 नहीं आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर आगे चलते हैं इस चैप्टर में और फिर हमसे पूछा जाता है कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बारे में क्या है। तो देखो जिसमें भी रूट लगा है ना वो कौन सा नंबर कहलाता है, इररेशनल नंबर, सीधी बात है, जिसमें रूट लगा है इररेशनल नंबर। अब बेसिक का भी पेपर है, स्टैंडर्ड का भी है, तो स्टैंडर्ड वालों से ऐसा पूछ सकता है कि वो पता चला 49 लिख दे, 36 लिख दे और √3 लिख दे। अब आपसे पूछे बताओ इनमें से इररेशनल नंबर कौन सा है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो तीनों में रूट लगा है, कौन सा है हम कैसे बताएंगे। देखो इसका रूट बाहर आ सकता है, ये 7 है, ये 6 है, पर इसका बाहर नहीं आएगा, तो ये है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तो थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखेगा क्वेश्चन भी, तो ऐसा कर सकता है। हाँ, अब बात चलते हैं कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर से और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो रैशनल और इररेशनल नंबर से हम देखते हैं। रैशनल से तो पूछेंगे नहीं क्योंकि वो 10th में है। रैशनल नंबर में ये होता है आपसे पूछ लेंगे कि बताओ 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर,
सर 3 और 4 के बीच में तो कुछ नहीं है, 3.5 ऐसा कुछ हम लिख के आए, आपको अपॉन बाय नंबर बताना है। 3 और 5 के बीच, बाय 5 के बीच में पूछता तो हम बता देते कि 4 है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, कैसे बताएंगे उनके, कि जितने पूछेगा ये बात डिपेंड करती है क्वेश्चन पे कितने पूछ रहा है। मान लो बात उसमें 2 पूछे तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 को यहाँ लिखो, 4 को यहाँ लिखो, किससे मल्टीप्लाई कर दें हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और अपॉन में भी किससे कर दें 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं उसने 2 पूछा है कि आप 3 और 4 के बीच के 2 रेशनल नंबर बताओ, तो हमने 3 से कर दिए तो हमें 2 मिल जाएंगे। कल को 4 पूछेगा तो हम 5 से कर देंगे, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 3 9/3, और ये हो जाएगा 4 3 12/3। अब इनके बीच के जो नंबर हैं वो क्या आएंगे बताओ, 9 के बाद क्या आता है, यहाँ पे आएगा 10/3, 11/3 और वापिस से 12/3। तो आपको ये जो 2 नंबर हैं वो मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये सिंपल वाला है, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर ऐसे निकालेंगे, जितने पूछेगा उससे एक नंबर ज्यादा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस इतना काम है। हाँ, अब हम देखते हैं कि अपॉन वाला अगर कोई नंबर है तो उसमें क्या करेंगे। चलो अपॉन वाला नंबर उसकी बात करते हैं। बहुत सरल चीजें हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। 3/5 और 4/5 इसके बीच के रेशनल नंबर निकालना है। फिर से वही बात आती है कि सर कितने निकालना है ये बताओ, तब तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बोले कि चलो 3 निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से। एक और रेशनल नंबर कौन सा, ये है, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो नंबर है भाई उसको तो हम सेम लिख देंगे, और फिर कितने नंबर पूछा है क्वेश्चन में उससे एक नंबर बढ़ा के हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों नंबर पे कर देते हैं, बस इतना ही करना है और आंसर आ जाता है। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। अब आप निकाल लो, इसके बाद नंबर पढ़ना चालू कर दो, आपको 3 मिलेंगे। कितना बिल्कुल कितना रियल कॉन्सेप्ट है, आप एक नंबर ज्यादा से करते हैं और आपको एक नंबर कम के हिसाब से पूरे मिल जाते हैं बने बनाए। 12 के बाद क्या आएगा 13/20, 14/20, 15/20, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 नंबर आपके ये निकल के आ गए। चौथा भी नहीं आया, 4 पूछे ना तो 5 से हम कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपको इतने कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गए होंगे, इनसे सीधे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अब एक बचा है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है ये देखते हैं इसको। कोफिशिएंट में क्या पूछता है आपसे, जैसे x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1, बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। चलो उससे पहले एक सरल वाला देखते हैं आपको कि 2x² प्लस 3x प्लस 4। आपसे ये पूछते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। आप जैसे हमने पूछे x², आपके पास आया x² का कोफिशिएंट, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में 2। कई बच्चे 2x² भी लिख के आते, गलत, तुरंत गलत। इतनी सी चीज तो आपसे पूछ रहा है वो, आप इतनी चीज भी क्लियर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मतलब कि आपकी पढ़ाई खत्म, वहीं 0 आपके नंबर। फिर आप कहेंगे सर मैं 2 भी तो लिखा था फिर भी गलत हो गया। तो भाई जितने पूछ रहा है सिर्फ उतना ही लिखना है। 9th की मैथ्स में यही एक काम है कि आपको कम लिखना है पर सटीक लिखना है, एकदम सही लिखना है। देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, ये डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। x का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या आएगा 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो गया ये कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -1, माइनस भी लगेगा, माइनस कोई नहीं लगाया, 1 लिख के आया, सोचे 2 में से एक नंबर मिला, नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, -1 है इसका कोफिशिएंट। और यहाँ x की पावर q का कितना है, x पावर q का कोफिशिएंट क्या है 1। नहीं दिख रहा है तो 0 नहीं लिखाना है। 0 मतलब जैसे अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 4 इसमें है ही, तब वो 0 होगा, तब वो 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, रिवीजन है, तो आपको इतनी सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और, थोड़ा सा अगर आगे हम एक कदम आपको और लेके जाएं, वो आपसे ये पूछ सकता है कि हमें भाई मोनोनोमियल के एग्जांपल बताओ, मोनोनोमियल के एग्जांपल बताओ, इसका डिग्री 100 देते हैं। चलो तो हमने कहा ठीक है भाई ये हमारा मोनोमियल, इसकी डिग्री 100। अरे गलत, बाइनोमियल में बताओ 100 डिग्री वाला, हमने कहा 100 डिग्री, ये लो ये +4, ये बाइनोमियल। हमने कहा चलो ट्राइनोमियल में बनाओ, ट्राइनोमियल में बना दिया 100 डिग्री का 5 + 2x। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 3 में हो गया हमारा काम। अब हम थोड़ा सा आगे आपसे ये पूछते हैं, रेशनल नंबर की बात अगर निकली है
तो ये पूछते हैं कि बताओ 1/√7 को रैशनलाइज करके बताओ। रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे? मतलब ये रूट है जो अपॉन में वो खत्म हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे इसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो √7 का √7 के 1 के साथ करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो √7 आएगा, और √7 और √7 दो टर्म एक साथ है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 7। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो अपॉन से रूट भाग गया, इतना सा काम करना, नंबर मिल गया आपको। अब हाँ, एक छोटी सी बात और मैं आपसे बता देती हूँ क्लास मार्क के बारे में। ये जो है 30 से 40 ये क्लास मार्क्स है, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछेंगे बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है का है, क्लास मार्क्स हम आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या होगा। तो आप क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 30 + 40/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 17/2, आंसर हो जाएगा 35। क्लास मार्क का मतलब है कि इनके बीच में क्या है, आपको दिख भी रहा होगा 30 और 40 के बीच में 35 है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट अपॉन 2। अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है तो आप लिखेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इतनी सी बात है। अब लोअर लिमिट बस पूछा आपसे तो 30, अपर लिमिट पूछा तो 40। ये लोअर लिमिट है इस तरफ, ये अपर लिमिट है इस तरफ, इतनी बात आपको बन जाएगी क्लास मार्क में। ये इंटरवल है 30 से 40 के बीच में हमें बताना था, हमने बता दिए। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बहुत सरल क्वेश्चन हैं और जो हमने पढ़ाए हैं उसी पे डिपेंड है, देखते हैं कि उनको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए x - 2y = 4 है, इसका सॉल्यूशन बताइए। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में आ गया। अब आप फंस गए, अगर आपसे डायरेक्ट बोलता तो आप तो ढेर सारे सॉल्यूशन निकाल लेते, ठीक है। अब x y और इसके सॉल्यूशन में 4 ऑप्शन आपको कौन कौन से हैं, 0 और 3, एक है आपका 2 और 2, एक है आपका 4 0 और एक है आपका 0 से 4। कौन सा इसमें आप बोलते हैं कि सर सही वाला ऑप्शन बताओ कौन सा है इसमें। तो देखो x - 2y = 4, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो 4 आना चाहिए, तो वो वाला आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से रख के बताना है, अभी हमें निकालना नहीं है खुद से। तो हम मान लो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x की होती है, बाद वाली होती है y की। x की जगह में हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -2y की जगह में हम y की जगह हम 3 रखेंगे तो 2 × 3 करेंगे, 6 हमारे काम का नहीं है, 6 तो ये नहीं हमें। चलो इसके पास आते हैं, x की जगह में 2 रखेंगे, 2 रख दिए, y की जगह में 2 रखेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 तो कभी नहीं आएगा, हटा। अब चलो x की जगह में क्या रखते हैं 4, y की जगह में रखते हैं 0, 2 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये वाला मतलब सही आंसर है, सिर्फ एक ही आंसर सेटिस्फाई करेगा, ये भी नहीं करेगा। आप चाहे तो करके देख ले कि देखो 0 है और -4 रखेंगे, 2 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, हमें चाहिए 4, तो ये नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। x y पे और कुछ बात है जो बता सकते हैं, तो देखते हैं। थ्री और 4 दिया है आपको और एक इक्वेशन दी हुई है 3y ax + 7। कल को यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यहाँ पे a की करनी है। आपको सिर्फ दिमाग में एक बात ये रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है हमेशा x की है और y वाली किसकी है, y की। जहां भी आपको x दिखता है और ये वैल्यू है तो आप वहां पे वो रख दो, जहां पे y दिखता है तो सेकंड वाली वैल्यू रख दो, बस इतनी सी बात दिमाग में बैठा के जाना है। 3 y की जगह में क्या रखेंगे 4, a की जगह में क्या रखेंगे, a की तो कोई वैल्यू है नहीं, 3 + 7, तो 3 × 4 हो जाएगा 12, a × 3 मतलब 3a + 7, मैथ्स वाले को नंबर को एक तरफ कर दो, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 3a, इस 3 को यहाँ पे ला दो तो ये हो जाएगा अपॉन में, मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो अपॉन में, तो ये a बराबर क्या जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक। चलो ये भी चल गया, हो गया आपका। इसके आगे अब हम लेके चलते हैं आपको, मान लो एक बात हमें a b c की वैल्यू फाइंड करने को आ जाती है, इस टाइप से आ जाता है -2x, कोई भी इक्वेशन आ गई। अब आपसे इसमें पूछ लेते हैं कि बताओ a की वैल्यू क्या होगी, b की क्या होगी, c की क्या होती है। हमने आपको बताया है कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है। इसको भी अगर हम देखें तो a की जगह में क्या है -2,
बी की जगह में क्या है, प्लस का 3 है। सी की जगह में ये देखो, ये इस तरफ वाले का रोल नहीं रहता, पहले बाउंड्री में तो आओ हमारी, फिर हम बताएंगे क्या है। 6 क्या है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 6। तो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू होगी। देखो डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस तरीके से पूछना चाहिए वो ये है। तो अगर आपसे ये बन रहा है तो जो पेपर में आएंगे वो भी बन जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी बात आपको एंगल के ऊपर बात करनी है। एंगल आपने पढ़े हैं, थोड़ी सी जस्ट रिवीजन करते हैं कि जो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से 90 के बीच जो 90 से 90 के एंगल होते हैं, डायरेक्ट फिक्स 90 और राइट एंगल। 90 से जो बड़े होते हैं 180 तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कौन से, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो डायरेक्ट फिक्स 180 डिग्री के होते हैं उनको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। और जो 180 से बड़े होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल। फिर जो कंप्लीट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। और क्या वर्ड आती है एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड और टर्म ये आती है कि आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल से रिलेटेड वर्ड है जो आपसे बन जाएंगे। हाँ, और इक्विलेटर ट्राइंगल में कितने डिग्री के एंगल होते हैं, तीनों सेम होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अब आगे लेके चलते हैं आपको कुछ और क्वेश्चनों पे। ये इक्वेशन है, अब आप फ्री हैं इसमें, आप बताइए कि इसकी कुछ सॉल्यूशन करके बताइए कि भाई इसमें क्या हम रखें कि हमें कुछ कितने सॉल्यूशन चाहिए, इसमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए और बताइए कि क्या कर सकते हैं हम। देखो x की वैल्यू एक बार 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 की x की जगह में 0 रख दिया मैंने, 3y + 12। तो ये 0 हो जाएगा, 3y = बचेगा 12। तो y = क्या जाएगा, 12/3। तो y = हो जाएगा 4। अब हम रखते हैं x = 1 रख देते हैं। x = 1 रखेंगे तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, 3y = 12। तो 3y 12 - 4 होगा तो कितना, ये 4 साइड जाएगा तो माइनस का होगा, 12 - 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। y = क्या जाएगा, 8/3। ये आपके ये 2 सॉल्यूशन हो गए। आपको 3 4 जितने पूछेंगे आप ऐसे ही रखते जाएंगे और वो करते जाएंगे। अब हम आपसे ये पूछते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें इसकी वैल्यू बताना है आपको, इस इक्वेशन की वैल्यू बताना है। कब बताना है, एट x = 2 पर। x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, क्या होगा ये। तो हम रख देते हैं x = 2 रख दो यहाँ पे। 5 × 2 करेंगे तो 10, 2 × 2 करेंगे तो 4, और फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 3, 10 - 6, 6 + 3 ये -3। तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपसे बन जाने चाहिए। हाँ, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि हेरोन्स फार्मूला नहीं बनेगा तो हमसे उस चैप्टर के कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, s - a, s - v, s - c। और s = क्या होता है, a + b + c/2। 4 बार s आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और s a b c क्या होती है, a b c तो आपकी साइड होती है, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले आप एक बार देख लेना, सीधे क्वेश्चन आएंगे उनसे तो आपसे बन जाएंगे कम से कम। इसी बात और यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंस रूल कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लो आप। कॉन्ग्रुएंस के रूल हमारे S तीनों साइड इक्वल हो, SAS होता है, ठीक है। एंगल भी होता है, RHS भी होता है, ये 4 होते हैं। एक बार पेपर में ऐसा आया था, बताओ कौन सा नहीं होता, और उसमें एक ऑप्शन ये भी था। तो ये नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, साइड SS नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, बोल देगा कि इसके जीरोस क्या है बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे। 2x = क्या हो जाएगा, -5। x = क्या हो जाएगा, -5/2। ठीक है, इतनी बात है इसमें। हाँ,
क्वाड्रेंट बताते आपसे बनना चाहिए कि भाई एक पॉइंट आपने दे दिया 2 से 3, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करते बनना चाहिए कि भैया पहला नंबर भी प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस के नंबर, यहाँ पे भी प्लस के, यहाँ माइनस के और यहाँ माइनस के। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो प्लस और प्लस का नंबर है तो फर्स्ट में रहेगा। प्लस माइनस और प्लस का नंबर, पहले एक्स का देखते हैं ना, फिर उसके बाद वाई का। तो माइनस और प्लस का नंबर है, -4 और 5 है, तो ये कहाँ होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों नंबर माइनस के हैं तो थर्ड में, और फिर एक प्लस का पहला वाला और दूसरा माइनस का, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा और रिवीजन करिए, 2019-20 के जो पेपर हैं उन्हें पढ़िए, तो आपसे ये सब चीज़ें अच्छे से बनने लगेंगी। और जो क्वेश्चन है बड़े वाले, तो वो सारे कर लीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 दिन बचे हुए हैं, तो इतने 2 दिन में आप इतने चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ज़्यादा घबराने की बात उसमें है नहीं।